किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेस गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया। तभी कहीं से चार राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दें। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे तो बहू बोली, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिया, पर आप लोग पानी तो पीते जाओ, और सबको पानी पिलाया। सेठ उस समय एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुहक हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेस गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों के साथ हंसती बोलती है। इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती, यह तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। यही सोचता वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे। घर पहुंचकर सिपाहियों ने बहू को साथ चलने के लिए कहा। बहू सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में? किस रूप में उनकी राजसभा में आऊं? बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों के साथ बातें क्यों कर रही थी जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तो मुझसे उन राहगीरों ने पानी मांगा, तो मैंने उनसे अजनबी होने के हिसाब से कुछ सवाल पूछे जिनका वो जवाब नहीं दे पाए, पर उन्हें बड़ी प्यास लगी थी, इसलिए मुझे उन्हें पानी पिलाना पड़ा। अब प्यासे को पानी पिलाना कोई अपराध हो तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए।
बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे 2 प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं, वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तुरंत बतलाओ कि वे 2 मूर्ख कौन हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा ने कहा, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस 2 ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गईं। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।